है ना। 16 नंबर में 17 नंबर में 17 नंबर सवाल यही है। इसमें कह रहा है क्लास 1 वाला, क्लास जो 1 में पढ़ेगा वो एक पेड़ लगाएगा और एक पेड़ के 3 अनुभाग होंगे, है ना, इन कह रहा है। क्लास 2 वाला फिर 2 पेड़ लगाएगा, उसमें फिर 2 अनुभाग होंगे। क्लास 2 वाले को 2 अनुभाग होंगे, एक अनुभाग में 3 क्या होंगे, तो 3 क्रेडिट, 3 इधर 3 इधर, तो कितना हो गया 6। फिर अगर क्लास 3 की बात करें, क्लास 3 में कितना होगा अनुभाग, 3 पार्ट होगा, A B C। अब इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो लगाएगा, यहाँ इसमें भी 3 गो लगाएगा, तो 3 दिया कितना हो गया 9। उसी तरह डॉट 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 इसी तरह पेड़ लगाएगा, बताइए एक AP बनेगा इत्यादि। ऐसे 12वीं तक चलेगा। ऐसे कहाँ तक, 12वीं तक, यानी क्लास 12 तक है इसमें, क्लास 12वीं तक चलते जाएगा इसी तरह। तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है ना, प्रत्येक कक्षा के कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। प्रत्येक क्लास 2 है जिसमें 2 अनुभाग हैं, अब 3 है 3 अनुभाग हैं, और तीनों में 3 को लगाएगा तो कितना होगा, बोलो। AP बना 3 6 9, देखिए यहाँ पर AP बना कि नहीं, 3 बना 6 बना 9 डॉट डॉट ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या बताइए कितनी होगी, कितना पेड़ लगेगा, कुल पेड़ गिन के बताना कितना। तो AP बना और N बराबर जो है यहाँ कुल क्लास कितना है, 12 को है ना, तो देखो सब का अक्षर तिगुना हो रहा है नहीं, जैसे 1 का 3 गुना 3 हुआ, क्लास 2 में पढ़ता है 2 का 3 गुना कितना हो रहा है, बोलो। ये क्लास 3 का है तो 3 तिया, उसी तरह क्लास 12 तिया, 12 तिया बताइए कितना होगा ये, तो ये जो है ये 36 क्या हो गया, अंतिम पद हुआ नहीं, अंतिम पद हुआ। तो यहाँ पर AN बताइए 36 हो गया ना। A बराबर बताइए कितना होगा 3, D कितना होगा, देखिए सब में कितना कितना है 3 3 6 3 9, 3 3 है ना, A भी 3 D भी 3 और AN 36, समझे। तो पहले AN निकाल दीजिए, यहाँ N का मान तो 12 होगा, होगा कि नहीं, निकाल के देखिए AN का मान कितना होगा, इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए AN जो है AN आपका 36 है, लेकिन N का मान अगर पूछा जाए N का मान कितना होगा, क्लास कितना तक है 12 तक, N का मान 12 हुआ है, तो हमसे पूछा है कुल पेड़ों की संख्या बताइए, तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, होता है कि नहीं। चलिए N का मान यहाँ 12 रखेंगे, 12/2 और 2A 2 गुना A का मान बताइए, A का मान यहाँ कितना होगा 3। फिर देखिए यहाँ पर N-1 N का मान 12 घटा 1 D का मान यहाँ पर 3। चलिए इसको हल कीजिए, 2 6 12, यहाँ 6 आ गया, 3 दूनी 6, 11 तिया 33। चलिए इधर 6 गुना और 33 कितना होता है, 33 कितना होता है 39, गुना कर लीजिए 18 5 234 है, 9 6 54 5 6 18 5 सही है। देखो 234 पेड़ हो गया, 234 पेड़ हो गया, ये आंसर है ना, 234 पेड़ हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर फिर 1.0। देखिए यहाँ पर AP बन रहा है कि नहीं, यहाँ एक AP बन रही है, कितना 0.5 सेंटीमीटर है, फिर कितना दिया 1.0 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है 1.5 सेंटीमीटर डॉट डॉट। इसी तरह है कर वाले उत्तरोत्तर वृत्ताकार को खींचा गया है, एक सर्पिल बनाया गया है जिसमें क्या आकृति, बगल में एक आकृति भी दी हुई है, ऐसे दिया है डॉट 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 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर A है तो ये बगल में, यहाँ देखिए यहाँ A है, ये क्या है B, अब ये होगा C, ये होगा D, ये होगा E, ये होगा E, इस तरह बढ़ते जाता है। ये मान लिया जाए L1 है, ये कितना होगा L2, ये हो गया आपका L3, उसी तरह L4 बढ़ते जा रहा है, L1 L2 L3, तो यहाँ होगा L1, यहाँ दिए L1, ये होगा L2, ये होगा L3 L4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इस बीच में जो त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर दिया भी है। इसी तरह 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार कितना है 13 गो, मतलब n बराबर कितना दिया है 13 दिया है, n बराबर कितना 13, सब कुछ निकाल लिए। अब देखिए यहाँ क्या A B, फिर कह रहा है A B वृत्ताकार की लंबाई क्रम से L1 L2 है। देखिए
अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना होगा, a बराबर 0.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, और d बराबर कितना होगा। देखिए इस बीच में कितना कितना अंतराल है, 0.5 है ना, है नहीं, देखो तो 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे 1.0, फिर 1.0 में हम 0.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 नहीं होगा, 1.5 में फिर आधा जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो ये भी आ गया 0.5 सेंटीमीटर, सही है। उसके बाद देखिए n बराबर दे ले हैं, n बराबर कितना दिया है 13, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे नीचे में एक नोट दिया हुआ है, कह रहा है केंद्र ए बी, केंद्र दिया है ए बी, उसके बाद दिया है ए बी, फिर दिया ए बी, इसी तरह बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है कि वृत्तों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है L1 L2, ये जैसे ए बी की दूरी L1 दिया है, उसके बाद L2 दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक L3 दिया है, ऐसे दिया हुआ है, L4 दिया हुआ है। अब से पूछा इसमें कि बताइए इसमें कितने लंबाई होगी, तो डायरेक्ट हम SN बराबर सूत्र लगाएंगे N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। लेकिन यहाँ पर जो होगा ना पाई लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, पाई सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है वहाँ पाई बराबर 22/7, ये लेने के लिए कह रहा है। तो A का मान देखो N/2, N के जगह कितना आएगा 13 आएगा ना, 13 बटा कितना आएगा, बोलो 13 बटे, सबका मान रख सकते हैं नहीं, देखो सबका मान रख दिए, इसको हल कर लीजिए। अब 13 बटा कितना आ गया 2, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/0 होगा, देखो 5 दूनी 10, 1/0 पाई, 0 नहीं हो लिखेगा चलेगा, सीधा हम पाई लिख दें, बोलो एक वही बात हुआ। इसको जब गुना करेंगे 5 दूनी 10, 1.0 पाई होगा, मतलब सीधा पाई समझो इस जगह, प्लस यहाँ हल कीजिए कितना आएगा 12 गुना 0.5 पाई। अब इसको हल कर लीजिए, 13/2 ये पाई हो गया, इधर देखिए 12 पंचा कितना हो गया 60, और दशमलव के आगे है ना एक अंक के बाद दशमलव, ये खत्म में सीधा 6 पाई लिख दें, बोलो। अब 13/2 गुना ये दोनों जोड़ेंगे 6, ये कितना हो गया 7 पाई। इसको हल कर लीजिए अब, 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान बताइए, ये दोनों का हो गया, ये 2 से कितना हो गया 11, तो 13 गुना 11 कर लीजिए कितना आएगा 3 3 1 4 143। आंसर देखो यही है। कुल लंबाई कितनी हो गई, 143 हो गया। 19 का सवाल देखा जाए, 19 में देखिए सवाल किस तरह दिया है, कर 200 लट्ठों की ढेरी में से, लट्ठा हमने समझे लॉक्स है ना, लॉक्स की संख्या कितने हैं 200, मतलब SN बराबर है 200, समझे कि नहीं। कुल लट्ठों को ही लॉक्स कहा जाता है। करे इस ढेरी में से सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे कितना है 20 लट्ठे हैं, उसके बाद ठीक उसके ऊपर में कितना लट्ठे हैं 19 को, फिर उसके ऊपर में कितना होगा 18। देखो ये है AP बना कि नहीं, यह एक AP हो गया। उसके बाद देखिए 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति रखे गए हैं, मतलब कितनी पंक्ति रखे गए हैं, हमसे N पूछा है, हमसे N पूछा है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये पूछा है, बस आसान बहुत है। देखिए A बराबर कितना हो गया 20, D बताइए, D कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस बताइए। अब 20 से 19 हो गया, एक कम हो गया ना, 19 से 18 हो गया, माइनस 1 है सब में, देखिए तो D निकालने का तरीका 19 में 20 घटाइए, देखिए सब में -1 है, सब में 1 घट रहा है, तो D बराबर हो गया -1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1, A बराबर 20 है। SN बराबर कितना दिया है 200, हमसे पूछा है कि कितने उसमें पंक्ति है, यानी N पूछा है, तो पकड़िए इसको, SN बराबर N/2 इंटू कितना 2A प्लस N-1 इंटू D, पता है ना सूत्र। अब SN बराबर वहाँ कितना दिया है 200 दिया है, 200 कुल मिला के लट्ठे हैं लॉक्स। N का मान बताइए, N का मान है मालूम कहीं, N का तो मान निकालना है ना, N छोड़ दिए, 2 गुना A का मान 20 जोड़ N का मान निकालना ही है, N छोड़ दिए। D का मान कितना दिया है -1 बराबर कितना लगा दिए 200। इनको अब हल कर लीजिए, N/2 20 दूनी 40 हो गया, प्लस इधर देखो प्लस माइनस N गुना 1 N हो गया, माइनस प्लस 1 गुना 1 1, इधर हो गया कितना 200। इनको हल कर लीजिए, N/2 इंटू 40 से कितना हो गया 41 - N हो गया,
बराबर कितना 200। इनको हल कर लीजिए, इनको गुना कीजिए। 2 एन होगा 41 एन बटा 2, इधर गुना करेंगे तो माइनस, ये हो गया कितना एन स्क्वायर बटा 2 बराबर कितना, इधर 200 है 200 लिख दो। अब इनको हल कर लो, नीचे 2 2 बराबर है, ये हो गया 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 200 में कुछ तो ये कोना कोनी गुना कीजिए। 41 एन स्क्वायर 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 2 दूनी है ना 200 दूनी 400। अब देखिए इसको हल करते जाइए, माइनस एन स्क्वायर ये हो गया प्लस 41 एन, 400 किधर है बुला लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 41 एन और माइनस माइनस प्लस 400। अब बताइए ये माइनस को उधर भगा दीजिए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ये उधर चल जाएगा माइनस, तो कितना हो गया, ये माइनस उधर चल सीधा बराबर 0। देखिए अब गुणनखंड विधि से बना सकते हैं कि नहीं। 400 को तोड़िए, 20 गुना 20, 20 गुना 20 कितना आएगा 400। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बताइए। 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 25 गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25, 16 25 कितना होता है, आ रहा है ना। एक तरीका ये है, 16 में 25 जोड़िए तो एन स्क्वायर माइनस 41 के बदले क्या लिखेंगे 16 एन माइनस कितना 25 एन बराबर प्लस कितना है 400 बराबर कितना, मिटा दें इसको, सीखें इनको। 16 और 25 दोनों को जोड़ते हैं तो 41 होता है ना। चलिए अब कॉमन ले लीजिए, एन इंटू एन माइनस 16 माइनस 25 एन माइनस 16 बराबर कितना 0। देखिए 2 बार है ना, एक बार लिख दीजिए एन माइनस 16 एन माइनस 25 बराबर कितना 0। अब एन का मान 2 को निकलेगा कि नहीं। अब एन बराबर यहाँ एक 16 निकलेगा, बोलिए, और यहाँ एन बराबर कितना निकलेगा 25, 2 को मान निकला 16 और कितना 25, 2 मान निकला 16 और 25। तो हमसे क्या पूछा है बताइए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे में ही ध्यान दे, क्वेश्चन कहाँ यहाँ देखिए, नीचे में 20 लट्ठा है, दिमाग लगाओ, सबसे नीचे में कितना लट्ठा है 20 लट्ठा, ऊपर में कहीं 25 होगा। हाँ कलम देखें, कलम लो, कलम लो तो तुमको कलम लो फिर दे देंगे, डरती क्यों, नहीं लेके भागेंगे। एक 2 और कलम लो है, देखो नीचे में 4 कलम है ना, इसके ऊपर में कितना कलम रख सकते हैं 2 कलम के बीच में, 2 कलम के बीच में क्यों कलम रख सकते हैं ना, है नीचे 20 है तो ऊपर में क्या 19 को रख सकते हैं, उसका 18 17 है ना, 16 15 14 ऐसे ना होगा, 25 होगा ऊपर में गई हो, ये की होगा बताओ, ये लो ये अमान्य होगा ना, ये होगा ही नहीं, ऊपर में कभी 25 होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 16, आंसर कितना होगा 16। तो वही करा, सबसे ऊपर में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो आंसर कितना होगा 16 है, कितना होगा 16। तो लिख लीजिए आंसर, सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल लट्ठे, कुल लॉक्स लिख लो अंग्रेजी में, कुल लॉक्स बराबर कितना हो गया 16, यही आंसर हो गया 16 लट्ठे हैं। कोई दिक्कत समझ में आया ना सबको। चलिए देखिए 20 नंबर के सवाल के इधर 20 नंबर का सवाल दिया हुआ है, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, प्रारंभिक, यहाँ देखो चित्र में बना हुआ है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, शांत रही सब कोई, इसमें आलू है, क्या है आलू है इसमें। आप देखिए यहाँ पर करेगी, पहले आलू 5 मिनट की दूरी पर है, पहले आलू कितना मीटर की दूरी पर है, पहला जो आलू है यहाँ 5 मीटर की दूरी पर है। अब दूसरा जो आलू है, हाँ अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, दूसरा आलू है 3 मीटर की दूरी पे, ये 3 मीटर की दूरी है, फिर 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू है, फिर आगे फिर 3 मीटर की दूरी पर है, इसी तरह है, इसी तरह है। यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है, यही आलू दौर हुआ। अब समझिए यहाँ पर करा, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो मतलब आलुओं की संख्या कितना है, n बराबर 10 हो गया,
समझे नहीं? आलू कितने हैं? 10 आलू रखा गया है। पहला जो आलू रखा हुआ है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, फिर वहां से 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखा हुआ है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रजाति बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। चलिए, एक व्यक्ति ऐसे दौड़ना चालू किया, एक लड़का दौड़ना चालू किया, हाँ अब दौड़ना चालू किया, दौड़ा तो पहली बार दौड़ा तो ये आलू उठाएगा तो कितना हो गया? देखिए AP बन जाएगा। यहाँ जब दौड़ा पहली बार दौड़ा, यहाँ से लेकर हई आलू के पास दौड़ा तो कितना मीटर दौड़ा बताइए? 5 बन गया। अब देखिए यहाँ पर निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर फिर वापस लेकर बाल्टी में धरता है। समझा ना? दूसरा आलू हो समझिए, एक बार यहाँ आया तो 5, फिर उठा दी बाल्टी में धरा तो कितना दूरी हो गया? 10 हुआ बताइए। गया 5, फिर आया तो कितना हो गया? 10। फिर यहाँ से दौड़ा, कहाँ पर गया? ये इस आलू के पास गया। समझा नहीं? तो गया कितना? 8, और फिर यहाँ आया 8 कितना हो गया? बोलते चलिए। फिर यहाँ दौड़ा, यहाँ से इस आलू के पास गया, कितना हो गया? 3 3 6 5 11। फिर आया वहाँ से 11 दूनी नहीं हुआ, जाने में 11, फिर आया गया आया। समझे? फिर देखिए हाँ इस आलू के पास जाएगा तो कितना हो गया बताइए? 3 3 6 3 9 5 14 दूनी कितना हो गया? समझ गए ना? ये इसी तरह चलता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर बाल्टी में दौड़ती है। सभी आलुओं बाल्टी में न आ जाए, इस प्रतियोगिता में कितनी दूर? अब कितना दूरी दौड़ा देखिए, n बराबर कुल मिलाकर आलुओं की संख्या कितना दिया है? 10। समझिएगा a बराबर, देखिए AP बना कि नहीं? AP बना, देखिए बीच में 6 है ना? 10 6 6, हाँ 16 6 22, एकदम सही। AP बना कि नहीं? A कितना होगा? 10। D कितना है? देखिए सब में है ना, कॉमन डिफरेंस D बराबर 6 है। उसके बाद बताइए n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है ना? हमसे पूछा कुल कितनी दूरी तय किया है, SN निकालेंगे ना। SN बराबर बताइए सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। चलिए इसको हल कर लीजिए। n का मान कितना है? 10 है। 10/2, 2 गुना a का मान बताइए। a का मान यहाँ 10 जोड़ n के जगह पे फिर 10 घटा 1, D बराबर कितना हो गया? 6। चलिए इसको हल कर लीजिए। घटेगा तो कितना कटेगा? 5 दूनी 5 इंटू 10 दूनी 20 हो गया। इधर देखिए घटाइए, 9 छक्के कितना हो गया? 9 छक्के 54 है ना। इधर देखिए 5 गुना, अब देखिए 54 और 20 जोड़िए कितना आता है? गुना कर लीजिए कितना आ गया? 5 चौक 20, 35 37। समझा नहीं? 370 मीटर में है ना, मीटर यानी वो जो लड़का दौड़ा कुल मिला के 370 मीटर की दूरी पर दौड़ा। समझे नहीं साहब? आलू दौड़ वाला यही जो कॉमन सेंस है। आलू उठा के दौड़ा, वहां दौड़ के फिर बाल्टी में रखा तो कितना दौड़ा? 5 गया, 5 आया, 10 हुआ। फिर दूसरे आलू के पास गया तो दूसरा आलू देखिए, पहला आलू जो है 5 बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। समझे? दूसरा आलू 3 मीटर पर है। फिर दौड़ा यहाँ पर इस आलू के पास तो देखिए 5 3 8, फिर दौड़ा, फिर उठ के यहीं आया, कितना हो गया? 8 8 16। फिर यहाँ दौड़ा इस आलू के पास। समझे नहीं? AP बन गया। 10 16 22 28। इसको हल कर ले। 370 आंसर है कि नहीं बताइए? मिल गया ना आंसर? खत्म हो गई, खत्म हो गया ना? और है कि वाह समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।